दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो संत समागम दे देते हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान कृपा करके देते हैं, तब हमारा अध्यात्म मार्ग शुरू होता है। अध्यात्म मार्ग भगवान की कृपा से शुरू होता है, इसका पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई संबंध नहीं। अंश यादव जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी, तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी। मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया है। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। लड्डू खा लेता हूं तो नाम जप अच्छा होता है महाराज। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से होता है। भूख लगे, जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी नमक रोटी साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते हैं, मर्त्य लोक के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। सक्षम सिंह जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक इस आर्थिक युग में धन रुपए के आश्रय को कैसे खत्म करे? साधक को अपने जीवन में धन का कितना महत्व देना चाहिए? साधक को तो साधना का महत्व देना चाहिए। धन तो अपने आप पीछे घूमेगा। पहले एक बार साधना तो करिए आप। साधक अगर धन की प्रधानता रखता है तो साधना कहाँ हो रही? इसी की तो प्रधानता छोड़नी है। धन की प्रधानता छोड़नी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। कर्तव्य का पालन करो, फल की आकांक्षा मत करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि अध्यात्म में चलना है, आप ईमानदारी से अपने